बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। चलें स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस अप्रोच, या इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर हम डेटाबेस की अप्रोच को फॉलो करें तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं। या इस तरह आप कह सकते हैं डेटाबेस अप्रोच हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर फाइल प्रोसेस सिस्टम, यानी कि फाइल प्रोसेस सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ें थी, खामियां थी, जिसको हम डेटाबेस अप्रोच के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। यानी कि दो तरह की अप्रोच है, या आप फाइल के ज़रिए अपना काम करें या डेटाबेस के ज़रिए। अगर हम डेटाबेस के जरिए अपना काम करते हैं तो हमें कौन कौन से फ़ायदे नज़र आते हैं। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस रिलेटेड टू द डेटाबेस, या सिंपल कह सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। What are the advantages of database over file processing systems? Some important advantages of database process as follow. Redundancy control, यानी कि जो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर देखा था कि कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रही थी, नेम डुप्लीकेट हो रहे थे, उस तरह उसका रोल नंबर, हर चीज़, तो उसको हमने डेटाबेस के ज़रिए ओवरकम करना है, कंट्रोल करना है रिडंडेंसी को। कि अगर हम डेटाबेस की अप्रोच देखें तो रिडंडेंसी के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? इस तरह कि उसने एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट्स का एक डाटा अपना है और एक उसके मार्क्स का टेबल है। बजाय इसके कि हम स्टूडेंट का एक अलग टेबल बनाते हैं और मार्क्स का भी अलग टेबल बनाते हैं और मार्क्स के अंदर भी हम हर चीज़ उसकी डुप्लीकेट करते हैं। मसलन ये सब की सब चीज़ें हम इधर भी लिखते हैं, उस्मान और फैसलाबाद, ईमेल और फ़ोन, ये चीज़ें भी इधर लिखते हैं और आगे उसके सब्जेक्ट और मार्क्स भी लिखते हैं। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ हम रोल नंबर इसको इधर से इधर मेंशन कर देते हैं कि भाई ये रोल नंबर, बस बकाया डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है, वो आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया वो ही काफ़ी है। तो जैसे ही हम रोल नंबर इधर एंटर करेंगे तो उसके रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स और जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है वो हो जाएंगी। यानी कि बेसिक डाटा वो भी मौजूद है और जो हम एक्स्ट्रा डाटा देना चाहते हैं वो भी एक अलग टेबल मौजूद है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि बेसिक डाटा अपनी जगह अवेलेबल रहता था, लेकिन अगर दूसरी जगह किसी ने डाटा एंटर करना है तो उसका बेसिक डाटा भी वो एंटर करता था कि हाँ जी बताएं आपका रोल नंबर, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल। तो इस तरह चीज़ें डबल डबल लिखी जाती थी। इस तरह लिखा है, इन द अबव फिगर द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड इन स्टूडेंट टेबल एंड मार्क्स टेबल स्टोर ओनली द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि मार्क्स में सिर्फ रोल नंबर आया, बाकी डिटेल नहीं आई। द रिमेनिंग डाटा इज़ नॉट डुप्लीकेटेड, रोल नंबर इज़ द मार्क्स, दूसरा जो डाटा है वो डुप्लीकेट नहीं हुआ। रोल नंबर इन द मार्क्स टेबल इज़ डुप्लीकेटेड फॉर ज्वाइनिंग टू टेबल। डाटा कंसिस्टेंसी, ये भी एक एरर था, लेकिन इस डेटाबेस अप्रोच को हम फॉलो करते हुए इसको भी हम ओवरकम कर लेते हैं। इसके बाद है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, रूल एंड रेगुलेशन जो कि मस्ट फॉलो करने चाहिए, वो इसमें हम कर सकते हैं। आर द रूल्स एंड मस्ट बी फॉलो टू एंटर डाटा इन डाटाबेस, यानी कि कोई शर्त लगा देते हैं हम कि आप, जैसे पहले बताया था कि अगर ईमेल एंटर करनी है तो उसके अंदर ऐट का निशान ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह आप कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं किसी के ऊपर कि भाई इस तरह का डाटा या इस रेंज के अंदर अंदर आपने डाटा फिल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मोबाइल नंबर एंटर करना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई 13 नंबर या 11 नंबर या 9 नंबर वाला आपने मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन एंटर करना है। तो इसकी एग्जांपल दी है इसने, फॉर एग्जांपल ए कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाई टू इंश्योर दैट द डाटा इज़ ऑलवेज एंटर इन ए स्पेसिफिक रेंज ईटीसी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी डाटा हमने रोल नंबर या कोई और चीज़ एंटर करवानी है यूज़र से, तो उसके लिए हम शर्त लगा देते हैं कि इस रेंज के अंदर अंदर हो। जैसे आईडी कार्ड नंबर किसी से लेते हैं तो उसके लिए हम शर्त लगा देते हैं कि आपका आईडी कार्ड नंबर इतने डिजिट वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ उसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद नहीं थी। फिर डाटा एटॉमिसिटी, तो यानी कि अगर हमने कोई प्रोसेस से करना है तो उसके दो तीन या तीन पार्ट्स हैं, तो दरमियान में कोई ब्रेकअप हो गया तो जिसकी वजह से एक पार्ट हो तो एग्जीक्यूट होगा, दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होना बाकी था तो वो ब्रेक और डाउन हो गया सिस्टम। तो इस चीज़ में इसको भी कंट्रोल किया गया था कि आपका अगर सिस्टम ऐसा है कि जिसमें ब्रेक डाउन होने का ख़तरा है तो वो क्या करेगा, वो किसी भी चीज़ को रेंडर नहीं करेगा। यानी कि ना पहला पार्ट रेंडर होगा ना दूसरा, लेकिन वो पूरा चीज़ अगर फॉलो अप हो गई है तो फिर वो उसको ओके करेगा। तो इसमें उसने कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आइदर एग्जीक्यूट बोथ स्टेप्स या डज नॉट एग्जीक्यूट एनी स्टेप, या तो वो तमाम के तमाम स्टेप को फॉलो करेगा या वो किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह वो एक एक स्टेप वाला काम भी इधर ख़त्म हो गया। अगर होना है तो सारा काम होना, नहीं होना तो फिर नहीं होना। फिर डाटा सिक्योरिटी, उसमें डाटा सिक्योरिटी नहीं थी, इसमें डाटा सिक्योरिटी भी है कि अनऑथराइज्ड पर्सन को कुछ एक्सेस नहीं मिलेगी कि वो आप के डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ कर सके। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, यानी कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगता है। कम्पैक्टनेस,
यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डाटा विद कम्पैक्टनेस एंड एफिशिएंसी। इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस दैन द फाइल सिस्टम। तो इसके अंदर बहुत कम स्पेस के अंदर आप बहुत ज़्यादा डाटा रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ज़रिए। ईजियर रिपोर्ट बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ आप एक बटन दबाते हैं और आपकी रिपोर्ट बन जाती है। फिर डाटा शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है कि आप किसी के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। Increase concurrency. In some situation, two or more users may access the same file simultaneously. It is possible that the access will interfere with each other. This may result in lost information or even loss of integrity. Many DBMS manage concurrent access and ensure such problem cannot occur. तो बहुत से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रॉब्लम को भी हल करते हैं कि एक टाइम पे अगर दो यूज़र आपके डेटाबेस के साथ हैंडल कर रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। फिर इसके अंदर बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि आप अपना बैकअप और रिकवरी भी कर सकते हैं। फिर डाटा इंडिपेंडेंस होता है कि यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता कि वो फाइल आएगी तो मैंने काम करना है, बल्कि आपस में ऑर्गेनाइज इतना होता है कि वो किसी पर डिपेंड करना ही नहीं चाहता। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस अप्रोच के ज़रिए, यानी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच, यानी कि अगर हम डेटाबेस की अप्रोच को अपनाते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसका पहला कीवर्ड जो आपने याद रख लेना वो कॉस्ट के वाले से, कि इसमें कॉस्ट ही कॉस्ट है, वो किसी भी वाले से है, वो हार्डवेयर से है, सॉफ्टवेयर से है, मेंटेन के वाले से है। पहला जो है हाई कॉस्ट ऑफ रिपेयर, यानी कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पैसे मिलते बहुत लगते हैं। परचेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो महंगा मिलता है। हायर हार्डवेयर कॉस्ट, जो हमने मशीनरी लेनी है उसकी भी कॉस्ट होगी। फिर हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट, यानी कि जिस बंदे को हमने हायर करना है इस चीज़ के लिए उसकी भी पे होगी। हायर कन्वेंशन कॉस्ट, इफ़ ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट इट रिकॉर्ड डाटाबेस, यानी कि किसी भी पुराने डाटाबेस से नए में जाना कि अपना पूरे का पूरा सिस्टम पुराने रिकॉर्ड से लेकर नए रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना, तो ये भी एक आपकी पैसे लगेंगे काफ़ी ज़्यादा। More chance of failure in database management system. All resources and components are centralized. If any of the component fail, the whole system stop. तो तमाम का तमाम इसमें अप्रोच ये है कि हर चीज़ एक सेंट्रलाइज है, यानी कि हर चीज़ एक सेंटर में पड़ी हुई है। बकाया जो चीज़ें उसके साथ रिलेटेड है वो उस चीज़ को एक्सेस करके अपना आउटपुट लेते हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर सेंटर चीज़ ही किसी ने एक्सेस कर ले तो फिर आपका पूरे का पूरा सिस्टम किसी ने एक्सेस कर लिया। अगर सेंटर वाली चीज़ बेकार हो गई या उसमें कोई एरर आ गया तो पूरे डेटाबेस में एरर आ जाएगा। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये भी था कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। बाज़ दफ़ा इसमें कम्प्लेक्सिटी के इशू बहुत आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अपनाती हैं तो शुरू में उनको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ती है, तो उसके लिए किसी टेक्निकल बंदे से हेल्प ली जाती है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।